क्या हुआ, जूस अच्छा नहीं लगा? जूस तो तुम लेने गई थी, साइमा भाभी के हाथ की भिजवाया। वो अम्मी ने काम से बुला लिया था, इसलिए नहीं आ सकी। क्यों, अच्छा नहीं बनाया भाभी ने जूस? अच्छा होगा, तुम लेकर आती तो और अच्छा लगता। ये मोहब्बत की बड़ी खराबी है, बहुत जल्दी बदगुमान हो जाती। अच्छा है। शुक्र है अल्लाह ने अपना करम कर दिया। हमें एक के बाद एक खतरात का सामना करना पड़ रहा है। पहले आफाक की जिंदगी मुश्किल में आ गई, इसकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, फिर इसे यरगमाल बना लिया गया, और अब रोहान को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। ये सब इस एनर्जी प्रोजेक्ट की जमीन की वजह से हो रहा है। मुझे अपने बच्चों की जिंदगी किसी भी बिजनेस प्लान से ज्यादा अजीज है, ज्यादा बरतर है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, ये प्रोजेक्ट अब हम नहीं करेंगे। अम्मी जान, अगर आप और यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो है। देखिए अम्मी जान, आप लोगों ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, मगर बात का मसले का हल नहीं निकल पा रहा। अगर आप सब लोग मुझे मौका दें तो मुझे ये लगता है कि मैं इस मसले का हल निकाल सकती हूँ। अम्मी जान, प्लॉट के कब्जे की फाइल आपके कदमों तले मौजूद होगी। आप लोग बस मुझ पे भरोसा करके देखें, मैं मायूस नहीं करूंगी आप सबको। ये काम इतना आसान नहीं है हया, इसमें खतरा है। तुम क्या सोचकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रही हो? मैं जानती हूँ अम्मी जान कि ये काम आसान नहीं है, खतरा है इसमें, मगर कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं। और जब बात मुबारक मस्तूर और इस घर की इज्जत की हो तो फिर तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कोई आए हमारे रास्ते की रुकावट बने और हमें हरा दे, ये तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। क्योंकि मैं रोहान को हारता हुआ कभी नहीं देख सकती। हया, एक बात मुझे समझ नहीं आई। हम सब ने अपने अपने तरीके से कोशिश करके देख लिया है, कोई भी कामयाब नहीं हो सका, तो तुम ऐसा क्या करोगी? और हम सब चाहते हैं कि एनर्जी प्लांट बने, मगर अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जिसने हालात बिगाड़े हैं उससे उसी जबान में बात की जाएगी। बस आप सब लोग मुझ पर भरोसा रखें, मुझे एक मौका दें, मैं इस मसले को हल करके दिखाऊंगी। भाई कम से कम तो मुझे तो बता दो कि ये सब कुछ तुम कैसे करोगी। तुम्हें मुझ पर एतमाद है ना? बात तो है, इसीलिए तो अम्मी जान को मना नहीं किया तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से।
तो फिर ठीक है, तुम मुझे अम्मा बेगम के यहाँ जाने दो। अम्मा बेगम क्या? किस लिए? देखो रोहान, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। एक बार वहां से वापस आ जाऊं, फिर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, जो मुझे चाहिए वो तो मेरे पास है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम जानती हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे दो रूप हैं। दो रूप? मतलब? एक हया वो है जो मेरे सामने खड़ी है, और दूसरी वो जो इस हया के पीछे खड़ी है। उसको तो मैं जानना भी नहीं चाहता, मगर जो हया मेरे सामने खड़ी है, मैं चाहता हूं कि मैं बस उसे देखता ही रहूं। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने तो मुझे दवाई दी है ना, वो तुम्हारे दिमाग से लेके तुम्हारे दिल तक असर करेगी, इसीलिए तुम बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं अजीब अजीब बातें कर? हर वो बात अजीब ही होती है जो वक्त से तुम भी या फिर वक्त के बाद।